नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। पाकिस्तान के खिलाफ पिछले साल किए गए ऑपरेशन सिंदूर के आज 1 साल पूरे हो गए। आज के ही दिन शांति काल में ऐसा पहली बार हुआ था जब भारत ने पाकिस्तान और पीओके में अंदर घुसकर पाकिस्तान को सबक सिखाया था, उसे मारा था। यह हमला पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के लोगों पर नहीं था, बल्कि पाकिस्तानी सेना की सरपरस्ती में पल रहे आतंकी संगठन लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना अजहर मसूद और हाफिज सईद के ठिकानों पर था। भारत ने सिर्फ 23 मिनट में पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को नस्तनाबूद कर दिया था और इसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए थे। लेकिन पाकिस्तान ने इसके बाद टकराव को बढ़ाने की कोशिश की। इसके बाद 88 घंटों के अंदर भारत ने फिर पाकिस्तान को उसके हमलों का करारा जवाब दिया, जिसमें पाकिस्तानी सेना को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, जबकि चीन के रहमो करम पर जी रही पाकिस्तानी सेना की एक भी मिसाइल या फिर ड्रोन भारत को नुकसान नहीं पहुंचा पाए। तो आज 1 साल बाद भारतीय सेना ने इस ऑपरेशन सिंदूर पर एक बार फिर से डिटेल में बातचीत की। पाकिस्तान को फिर समझाया कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, बल्कि यह एक शुरुआत है। भारत के तीनों सेनाओं के डिप्टी कमांडर्स ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पाकिस्तान को बताया कि भारत की फिलॉसफी एकदम क्लियर है, जियो और जीने दो। अगर कोई सिद्धांत को नहीं मानता है या फिर आतंकवाद का सहारा लेता है तो भारतीय सेनाएं 7 मई 2025 को किए गए ऑपरेशन सिंदूर से कहीं ज्यादा घातक हमला करने के लिए तैयार रहे। लेकिन इस बीच हमेशा से आतंकियों को पालने वाले और इससे इनकार करने वाले पाकिस्तान का चेहरा फिर से बेनकाब हुआ है। पाकिस्तान की नजरियाती पार्टी के नेता ने खुलेआम स्वीकार किया कि ऑपरेशन सिंदूर आतंकी हाफिज सईद और मसूद अजहर के लिए हुआ था। यह पाकिस्तान का चेहरा है जो लगातार भड़काऊ बयान देता है। एक तरफ पाकिस्तान का एक सियासतदान है जो एक्सेप्ट करता है कि भारत ने आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की थी, दूसरी तरफ पाकिस्तान का विदेश मंत्री भड़काऊ भाषण देता है। तो पाकिस्तान के इन्हीं भड़काऊ बयानों की वजह से आज तक भारत ने कभी यह नहीं कहा कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया। भारत ने हमेशा यही कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है और 7 मई 2025 मात्र एक ट्रेलर भर था। ऑपरेशन सिंदूर was not an end, it was just the beginning। और यहाँ पर जन कवि दुष्यंत कुमार त्यागी की एक मौलिक रचना का प्रभावशाली अंश मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। इंडियाज़ फाइट अगेंस्ट टेरर, लेडीज एंड जेंटलमैन, विल गो ऑन। A year on, we remember not just the operation, but also the principle behind it. India will defend its sovereignty, its security, its people, decisively, professionally, and with the utmost responsibility. We have lived with a simple philosophy of live and let live. But when our desire for peace is mistaken for weakness and our silence is taken as absence, there is no choice but to act. And when we act, there are no half measures. It is decisive, it is lethal, and it translates into Operation Sindoor. A decisive yet calibrated response targeting the perpetrators and their backers. हंगामा खड़ा करना सिर्फ हमारा मकसद नहीं है, हमारी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। ये आज तीनों सेनाओं की ओर से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो ये बात कही गई और उसका सीधा मकसद ये है कि पाकिस्तान जो आतंक को पालता पोसता है, पाकिस्तान से बैर नहीं है या पाकिस्तान के लोगों से बैर नहीं, उसके पाले जाने वाले आतंकवाद से, और उसके खिलाफ भारत लड़ता रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर मात्र ट्रेलर भर था। भारत का अगला हमला आतंकवाद के खिलाफ उससे कहीं ज्यादा बड़ा होगा। हमारे साथ कई सारे मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करा दें। हमारे साथ कर्नल यूएस राठौर सर जुड़ गए बतौर डिफेंस एक्सपर्ट, कोमोडोर एएस बहल हमारे साथ जुड़ गए बतौर डिफेंस एक्सपर्ट, मेजर नदीम हमारे साथ जुड़ गए हैं, पाकिस्तानी डिफेंस एक्सपर्ट, बेहद खास मेहमान है, और जहांगीर कल्हारू साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि पाक सामरिक विशेषज्ञ हैं। जहांगीर कल्हारू साहब अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं शुरुआत मेजर नदीम जी आप ही से करता हूं। भाई, हमारी सेना बिल्कुल क्लियर कहती है जो 2025 आज ही के दिन पिछले साल आपने देखा था वो मात्र ट्रेलर भर था। अब अगर आतंक को पाला पोसा तो हमला पहले से ज्यादा बड़ा होगा। और ये क्यों कहना पड़ रहा है? क्योंकि आपके विदेश मंत्री अभी भी गीदड़ भपके देने से बाज नहीं आ रहे।
दूसरा, आप ही के यहां के नेता हैं जिनका नाम है शाहिर सियालवी। वो कह रहे हैं कि भारत ने हमला किया तो आतंकी ठिकानों पर हमला किया। वो इस बात को ऑथेंटिक करते हैं कि पाकिस्तान आतंकियों को पालता है और भारत ने जो हमला किया था वो आतंकियों पर ही किया था। देखिए, पहली बात तो ये है कि एक चीज अपने जहन में बिठा लें कि आप लोग जो ज्यादातर बातें करते हैं वो फ्यूचर टेंस में करते हैं। अब के ये कर देंगे, अब के वो कर देंगे। हम तो इंतजार में बैठे हुए थे कि कब ऑपरेशन सिंदूर 2 लॉन्च हो और कुछ जनाब हमारी भी नौकरी सीधी हो और हम आपको जवाब दें और रोबस्ट रिस्पांस नदीम दें। सर, हम एक्चुअल टेंस में बातें करते हैं और एक्चुअल टेंस ये है कि हमने पिछले साल आप लोगों को घर में घुसकर मारा था, तब आपके 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया था। 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए थे। 9 एयरबेस जिसको ठीक करने के लिए आपको चंदे जुटाने पड़ गए थे, ये भारत ने किया था सर। देखिए, जंग किसी भी चीज का हल नहीं है। हाँ। और ये जो आप बातें कर रहे हैं, हमने भी बड़ी बातें की और हमने हर मीडिया पे सवाल उठाया कि एक क्लिप दिखा दें जिसमें कोई एयर बेस जो है उस पे आग लगी हुई हो। अरे क्या बात कर रहे हैं रनवे स्ट्रिप, मेजर नदीम, क्या बात कर रहे हैं? वो सैटेलाइट इमेज भूल गए क्या? इसमें खड्डा हुआ, वो सैटेलाइट इमेज भूल गए क्या आप? अभी ये जो तस्वीर चल रही है टीवी स्क्रीन पर, ये भूल गए क्या आप? आपके लोगों का, आपके यहाँ पर जब मिसाइल गिर रही थी, आप भूल गए क्या कि लोग कैसे डरकर भाग रहे थे? आप मुझे एक एयर बेस दिखा दें, एक अरे साहब 11 एयरबेस हैं, आग लगी, 11 एयरबेस हैं जो पूरी तरह से तबाह हो गए थे। अरे सुनिए, आपको इशारा किया 006। देखिए, इन सब चीजों को छोड़ दें, स्कोर कार्ड को छोड़ दें। बात आप ये तो है छोड़ कि दे करेंगे, किसी हम लोगों ने पीटा है, आप तो छोड़ दे करेंगे उसको। हमें बातचीत करनी चाहिए। दूसरी बात ये कि देखें, इस अटैक का हमने इसलिए रिस्पॉन्स किया कि आपने पीपल फेल टू प्रोवाइड एनी क्रेडिबल एविडेंस। हमने आपसे कहा कि ट्रांसपेरेंट, न्यूट्रल, ज्वाइंट इंक्वायरी करा लें किसी भी कंट्री के साथ। वी आर रेडी। अरे साहब सुनिए, ऐसा है नदीम साहब, एक मिनट, बहल सर आ रहा हूं इसके बाद। नदीम साहब, एक तो ये डॉजियर वाला बहुत देख चुके हैं। ये ना जो शांति वाले जो कबूतर उड़ाए जाते हैं ना, सफेद वाले, बहुत देख चुके। फिर उसके बाद हमने 26/11 भी देखा है, उसके बाद हमने पहलगाम भी देखा है। तो ये जो शांति और बैठक वाली बातें कम से कम ये तो आप मत कीजिए। दूसरा, आज वो भारत है जो घर में घुसकर मारता है, जो हमने पिछली बार किया है। तो हम चुप नहीं बैठने वाले। घर में घुस के मारा। हम तो आपसे एक सवाल, अरे तो भाई आपके देश का नेता ही कह रहा है ना, आपके देश का नेता ही कह रहा है कि भारत ने घर में घुसकर मारा और इसलिए मारा क्योंकि आप आतंक को पालते हैं। आप हमें दुनिया में एक मुल्क का नाम बता दें जिसने पाकिस्तान का नाम लेकर कंडेम किया हो कि ये अटैक पाकिस्तान। अरे भाई, इजराइल नहीं बोल दिया था, इजराइल नहीं बोल दिया था, और जंग के दौरान बोल दिया था। मेजर नदीम, आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं और आप कई बार एक्सपोज हो चुके हैं। मैं मेजर नदीम ये पूछ रहा हूं, आपके देश का नेता कह रहा है सर, ये भारत नहीं, आपके देश का नेता कह रहा है कि हमले हुए थे तो आतंकी ठिकानों पर हुए थे। हाफिज सईद को बचाने के लिए, मसूद अजहर को बचाने के लिए आप लोगों ने भारत से जंग मोल ले ली, ये आपके देश का नेता कह रहा है। 2 सवाल किए, एक सवाल किया है कि एक दिखा दें, एक कंट्री ने नाम लेके पाकिस्तान को कंडेम किया, एक कंट्री। सर कई कंट्रीज कह चुकी हैं और कई कंट्रीज तो घर में घुसकर मार चुकी हैं। लादेन याद कीजिए, लादेन याद कीजिए, आप ओसामा बिन लादेन याद कीजिए, घर में घुसकर मारा था अमेरिका ने। एयर कमोडोर साहब मेरे साथ बैठे हुए, बैल साहब इनको सबूत चाहिए, मतलब बहावलपुर मुरीद के, रावलपिंडी का नूर खान, रहीम यार खान एयरबेस, ये सब भूल गए, इनको सबूत चाहिए आज। हाँ। एक क्लिप दिखा दें, ठीक है, जिसमें बैल सर, लगी हो। बैल सर प्लीज, रनवे मत दिखाएं, लैंडिंग स्ट्रिप मत दिखाएं। अरे मार खाने के बाद हो जाता कुछ टाइम तो बोलता है अरे मैंने तो मार खाई नहीं थी। ये होता है सर, होता है, कोई नहीं, शांत रहिए। ओके नदीम सर, ठीक है। बहल सर, अच्छा हमें पता ही नहीं किसने मारा है। ठीक है, मारे आप कह रहे मारा तो हम कह रहे दिखा दो यार हमें किसने मारा। अरे कई वीडियोस देख चुके हैं सर, कई वीडियोस देख चुके हैं पाकिस्तान कितना। हमने उनके सैटेलाइट पिक्चर्स, यहां तक कि ड्रोन के पिक्चर्स भी दिखाए हैं, जैसे एक पिक्चर आप दिखा रहे थे। पहली बात। दूसरी बात है ऑप महादेव 28 जुलाई को सुलेमान शाह, अबू हमजा, यासीर, इन तीनों आतंकी जो इस पहलगाम अटैक में इन्वॉल्व थे, तीनों को पकड़ के मारा गया था। और ये इनमें से सुलेमान शाह तो वो है जो पाकिस्तान का कमांडो है, ये कहते हैं ना इनका कोई हाथ नहीं है, इनको पकड़ के मारा था, अंदर केव के अंदर, गुफा के अंदर छुपे हुए थे, उनको वहां मारा था। तीसरी बात,
आज हमारी जो न्यू नॉर्मल है, इसमें हम क्लियरली कह रहे हैं कि हमने उस समय सिर्फ 10 से 11 बेसिस पे हमला किया था। आपके 13 जहाज हवा में या ग्राउंड के अंदर, जिसमें एक के लिए हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया है, जब आपका हाई वैल्यू एसेट को 314 किलोमीटर पे उड़ाया था। वो था आपका एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम। नूर खान बेस पे जब हमला हुआ था तो आपका स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन हिल गया था। सरगोदा पे जब हमला हुआ था तो किराना हिल्स, अरे अमेरिकन जहाज आके देख रहे थे कि यहां से कोई रेडिएशन तो नहीं आ रही है। और उसके बाद आपके जो जनरल मुनीर है वो गए टांपा में, वो ये कह रहे थे अगर पाकिस्तान कहीं डूबेगा तो वो आधी दुनिया को साथ लेके डूबेगा। ये जो न्यूक्लियर धमकियां आपकी देती है, हमने देख लिया तो ऑप सिंदूर के 88 घंटे के अंदर जब आपके घुटने टेक कर आपका डीजीएमओ आया था, हमको पीस के लिए भागते हुए गए थे अमेरिका के पास। आप इनको बोलिए रोके, हमारे ऊपर इतना डैमेज। अगर वेस्टर्न सोर्स कहें हम, चाहे वो हम कहें टॉम कूपर या डेविड वैंस, उन्होंने एस्टिमेट किया है कि पाकिस्तान के लॉसेस $1.5 बिलियन थे। और अभी रहीम यार खान तो अभी तक आईसीयू में था, 6 महीने के लिए वो आईसीयू में था। सर, ये जो 5 किलो वाले एटम बम की गीदड़ बक्कियां देते हैं, इन लोगों को डर लगने लगा था कि कहीं वहां से कोई लीकेज ना हो जाए, तो वो कैराना हिल्स भूल जाते हैं ना। ये वो कैराना हिल्स भूल जाते हैं ना। मैं फिर आ रहा हूं बहल सर, नदीम सर, एक मिनट, दोनों के पास फिर आ रहा हूं। एक मिनट, नदीम सर प्लीज आवाज इनकी थोड़ी सी कम रखिएगा। मैं एक फैक्ट बस नदीम सर को बताना चाहता हूं, फिर उसके बाद मैं राठौड़ सर के पास जा रहा हूं। फैक्ट दरअसल ये है कि यूएसए ने ओसामा बिन लादेन को मारते वक्त यह बताया था कि पाकिस्तान आतंक को पालता पोसता है। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट पाकिस्तान को भूलनी नहीं चाहिए। ब्रिटेन ने 2010 में जो प्रधानमंत्री थे डेविड कैमरून, उन्होंने कहा था एक्सपोर्ट ऑफ टेरर, मतलब आतंक को पालने वाला और उसे परोसने वाला पाकिस्तान है। ईरान ने कई बार पाकिस्तान को, ईरान, आप सही सुन रहे हैं, ईरान ने कई बार पाकिस्तान को आईना दिखाया टेरर पर। इसके बावजूद यूएस राठौड़ सर, 1 साल ऑपरेशन सिंदूर के पूरे होने पर नदीम साहब को वो पिक्चर देखनी है जब पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा है। कनाडा ने क्या बोला, जस्टिन ट्रूडो ने क्या बोला, अमेरिका ने मोदी साहब का वीजा रोका, कई देशों ने आपके एयरपोर्ट पर कपड़े उतरवा दिए। नदीम साहब छोड़ दीजिए आप। देखिए राठौड़ सर, ऑपरेशन सिंदूर का जो सबसे बड़ा असर था वो ये था कि पाकिस्तान की जो एक ब्लफ थी कि हम हर चीज में न्यूक्लियर लेके आएंगे और न्यूक्लियर हमारे पे हमला होगा तो न्यूक्लियर होगा, हमने वो थ्रेशोल्ड क्रॉस कर दी और हमने वो भ्रम तोड़ दिया। पाकिस्तान को भी समझ में नहीं आया कि एयर अटैक्स हो रहे हैं और बहुत सारे हो रहे हैं, और ऐसे ही तकरीबन टेरर अटैक्स पर भारत चुप बैठता था। आज इतना बड़ा रिस्पांस है, और उसके साथ वो न्यूक्लियर बोगी का हमेशा के लिए भ्रम टूट गया। और ये भी पाकिस्तान को पता है कि अगली दफा ऐसा दुस्साहस किया, गुस्ताखी की, तो फिर से ये होगा। नंबर 1। दूसरी बात जो है, मेजर नदीम जो है हमारे मित्र हैं और अच्छे पढ़े लिखे आदमी हैं, मैं ये बताता हूं कि लड़ाई में टैक्टिकल विक्ट्री वही देखते हैं जो हारते हैं। 1971 में आपने टैक्टिकल विक्ट्री जरूर देखी होगी वेस्टर्न फ्रंट पे, ईस्टर्न फ्रंट पे, लेकिन स्ट्रेटेजिक विक्ट्री क्या थी? बांग्लादेश थी। तो टैक्टिकल विक्ट्रीज को गिनना बंद करें। अब आती है बात किसका कितना नुकसान हुआ। आज आपकी अच्छी तकदीर है कि आपके पास एक ट्रंप जैसे रहनुमा है, आप उनके शांति दूत बने फिर रहे हैं। तो ट्रंप कभी 7 तैयारे बताते, कभी 9 तैयारे बताते, कभी 50 मिलियन आदमियों की कैजुअलिटी बताते। बहरहाल वो ट्रंप जाने। लेकिन यहां पर एक छोटी सी चीज पाकिस्तान को मैं बताना चाहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर का सबसे बड़ा जो नुकसान पाकिस्तान को हुआ है कि पाकिस्तान का हलक आज भी सूखा हुआ है, और आज भी तिल मिलाकर सर ये लोग सिवाय गीदड़ बत्ती के कुछ और नहीं दे पाते हैं। दिन पर दिन बढ़ती जाएगी। और राठौड़ सर, आपने जिक्र किया कि ये लोग हासिल क्या देखते हैं? ट्रंप से करीबियत। वो ट्रंप जो भरी सभा में कह देता है स्टैंड अप, और प्रधानमंत्री खड़ा हो जाता है। वो कलारो साहब से करीबियत वो बमुश्किल 2 साल और चलेगी। ठीक है सर, कलारो साहब भूल जाइए। कलारो साहब, क्योंकि मेजर नदीम इस बात पर जवाब नहीं दे पाए, मैं आपसे पूछता हूं भाई, आपके देश में नजरियाती पार्टी का नेता जिसका नाम है शाहिर सियालवी, वो खुलकर कहता है कि भारत ने आतंक के खिलाफ लड़ा था। पहलगाम आतंकी हमला हुआ था तो भारत जैश और लश्कर के खिलाफ लड़ा था, भारत ने इसलिए हमला किया था। और 2 आतंकियों के नाम लेकर जो ग्लोबल टेररिस्ट घोषित है, जिनका नाम हाफिज सईद, मसूद अजहर है, जिनको यूएनएससी, दोनों को यूएनएससी ने जो आतंकी घोषित किया है,
इन दोनों के लिए पाकिस्तान ने भारत से लोहा मोल लिया था, वो खुलकर कह रहे हैं। तो अब तो कम से कम पाकिस्तान ये मानेगा ना कि आतंकियों को पालता है और भारत आतंक को ही मारता है। जहांगीर कल्हारो साहब। देखिए आपने देखा ही है। नहीं नदीम जी एक मिनट, जहांगीर जी तक आवाज अगर जा रही है। शायद जहांगीर भाई की आवाज नहीं जा रही, तो मुझे बड़ी लाउड एंड क्लियर आ रही है। हाँ ठीक है, ये तो खैर ये पाकिस्तान को तो खैर कभी अंतरात्मा की आवाज नहीं आती है, कभी लाइट नहीं आती है, कभी कुछ नहीं आता, ये तो खैर पाकिस्तान का है। कभी अक्ल नहीं आती है इसीलिए पिट जाते हैं। ठीक है नदीम जी आप ही बता दीजिए कि भाई आपके देश का नेता कह रहा है, तो वो भी क्या भारत से इन्फ्लुएंस होकर कह रहा है क्या? देखिए पहली बात तो ये है कि इनका नाम आपसे ही पहली दफा सुना है, ये कौन से नेता है नोबडी नोज। सर आपके यहाँ पे नजरियाती पार्टी है, उसके नेता ही हैं। उन्होंने वो दूसरे अंदाज में बात की है, वो ये अच्छा। कह रहे हैं कि जनाब ये लोग हमारे अगर कोई मुजाहिदीन हैं यहाँ पर और जो इस तरह से फाइट करते हैं अगेंस्ट इंडिया, तो उसके जनाब उन्होंने किया। जबकि आपको पता है वो जो मस्जिदों पर आपने बमबारी की थी, जो हमारी मिलिट्री लीडरशिप जो फ्यूनरल में शरीक थी, तो वो विमेन एंड चिल्ड्रन थे। आप उन बच्चों की तस्वीरें तो देखें कि आपने एक एक मस्जिद और उसके साथ जो भारत हर मंच से शांति का दूत रहा है और ना भारत कभी आतंक को पालता है ना आतंक को परोसता है। ये आप करते हैं, ये आप करते हैं सर, ये आप करते हैं सर। आपके यहाँ जब आतंकी आप लोग पालते हैं और कुछ दिन तक जब कहीं और फट नहीं पाते ना, तो वो अपने ही फट जाते हैं। ये पाकिस्तान में होता है सर, ये आपके पाले हुए आतंकी जो फटते हैं। और फिर हमने आपके जहाज गिराए BL-15 के जरिए से, BVR मिसाइल के जरिए से। इनके लोग दिखा रहे थे ड्रॉप टैंक, एक जहाज के ड्रॉप टैंक जो गिराए जाते हैं कॉम्बैट के लिए, उसकी पिक्चर दिखा रहे थे ये लोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ दिखा रहे थे। ये नैरेटिव बिल्डिंग में पाकिस्तान बहुत ही माहिर है। मैं इनको याद दिला दूं, JF-17 का इस्तेमाल करके प्रिसिशन वेपन के साथ टीरा वैली में किसने बम गिराए थे? 36 महिलाएं और बच्चों को मारा था पाकिस्तान आर्मी ने। दूसरी चीज, पाकिस्तान का आज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, उनको एक ट्रॉफी मिली है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के अंदर, नंबर 1 पोजीशन पे है पाकिस्तान। उन्होंने बुर्किना फासो को हटा के अब पाकिस्तान दुनिया के अंदर ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में उनको एक ट्रॉफी दी गई है। तो कहीं ना कहीं ये सबको मालूम है कि और पाकिस्तान सर मैं तो आपको एक चीज और नदीम जी को एक चीज बताना चाहता हूं। अभी जो अमेरिका के अंदर एक रिपोर्ट आई थी, जो वहां की खुफिया एजेंसी ने रिपोर्ट जारी की थी, अभी मीडिएशन करा रहा था पाकिस्तान और अमेरिका ने रिपोर्ट जारी कर बताया था कि पाकिस्तान से खतरा है अमेरिकन को। यह स्थिति है पाकिस्तानियों की। लेकिन जहांगीर कल्हारो साहब छोड़िए सब कि पाकिस्तान को लेकर अमेरिका क्या कह रहा है, दूसरे देश क्या कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं आपके अपने देश में जो नजरियाती पार्टी है उसके नेता कह रहे हैं कि भारत ने आतंक के खिलाफ लड़ा था। तो आपके देश के नेता वैलिडेट करते हैं कि भारत आतंक के खिलाफ लड़ता है? पाकिस्तान के जहांगीर भाई को तो बोल लेने दीजिए नदीम जी। पाकिस्तान आतंक के खिलाफ लड़ेगा हमेशा और पाकिस्तान, अरे लड़ लिए साहब, लड़ लिए। जब से बना है 1947 के बाद से, जब से बना लड़ लिया आप आतंक के खिलाफ। छोड़िए साहब। जहांगीर भाई अगर आवाज आ रही है तो, अगर जहांगीर भाई तक आवाज आ रही है, नहीं तो टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, बड़ी मेहरबानी, आपने बिल्कुल आवाज नदीम जी की आवाज बड़ी मेहरबानी, मैंने बड़े जो है सुकून से सुना। हाँ जहांगीर भाई प्लीज सुनिएगा सर। आपने बड़ी अच्छी रिसर्च कर ली है, बेहतरीन रिसर्च की है कि भाई ये हो गया वो हो गया, लेकिन मुझे कहीं पे ये नजर नहीं है कि ऑपरेशन तंदूर के बाद, ऑपरेशन बुनियाद और मसूर के बाद कितने इंडिया के फाइटर जेट गिरे हैं, किस तरह आपके फाइटर पायलट कांप रहे हैं, उड़ने से डर रहे, क्यों नहीं आप बता रहे? किस तरह जो है इंडियन जो है एरोनॉटिकल सेंटर जो है वो क्यों नहीं आपको जो है तैयार प्रोवाइड कर रहा? काश ये भी बता देते। और कैसे अच्छा पाकिस्तान राजस्थान में आपके जो है तेजाब, जिसपे इंडिया को फख्र था, वो क्यों गिर रहे हैं? जो आपकी फिजाएं पाकिस्तान पे उंगली उठाने से पहले अपने अंदर देख लें कि आपकी जो है फौज किस तरीके से खोखली कर दी है बीजेपी ने। जमीन पे भी सुनिए तो महाराज थोड़ी बहल सर वो थोड़ा सा लेट जुड़े, थोड़ा सा टाइम दे देते हैं। बहल सर थोड़ा सा टाइम दे देते हैं। ओके जहांगीर भाई प्लीज 20 सेकंड्स आपके, फिर मैं काउंटर कर रहा हूं प्लीज। आपके जो प्रधानमंत्री हैं बहुत जो है पढ़े लिखे बंदे हैं, वो तो गटर से गैस बना लेते हैं,
तो उनको अरे बता दें कि भाई शहबाज जहाज शरीफ कैसे के उड़ाने देश और का क्यों गिर रहे व्यक्ति थे। हमारे देश पर टिप्पणी ना जो करे। है, हिंदुस्तान शहबाज शरीफ के देश का व्यक्ति लिमिटेड जो है वो जो ब्रीफकेस लेकर खड़ा हो जाता है दूसरे देशों के आगे, वो देश का व्यक्ति हमारे सामने अभी किसी तरह की कोई टिप्पणी ना करे, हमारे देश के प्रधानमंत्री पर टिप्पणी ना करे। मैं ये कह रहा हूं, जहांगीर भाई सुनिए जहांगीर भाई सुनिए, वो आतंकी के जनाजे में पाकिस्तान की आर्मी के लोग शामिल हुए थे, वो तस्वीर कोई नहीं भूला। मैं फिर कह रहा हूं, आतंकी के जनाजे में पाकिस्तानी रेंजर्स शामिल हुए थे, वो देश कोई नहीं भूला। ये आप ही के नेता कह रहे हैं। वो जो मरकज टूटा था ना, मरकज टूटा था और हाफिज, वो मसूद अजहर का जो ऑडियो कॉल जो लीक हुआ था, जिसमें उसने कहा था कि मेरे परिवार के लोग मर गए, मेरा जीने का मन नहीं कर रहा है, जिसमें बदले की बात वो कह रहा था, वो कोई नहीं भूला। तो हमको सबूत देने की जरूरत नहीं है। ये आपके यहां जो आतंकी पाले ना, सबूत वो देते जहांगीर भाई। 20 सेकंड फिर मैं राठौर सर के पास जा रहा हूं। अच्छा मुझे ये भी फिर बता दें, जुर्रत करके ये भी बता दें कि अगर हाफिज मसूद अजहर आपकी जेल में था तो बाहर कैसे बता, आप इतने लाख फौजी जो कश्मीर में वो क्या कर रहे हैं? क्या वो पाव भाजी खा रहे हैं या कुछ और खा रहे हैं? सर आपके यहाँ आतंकियों को आप लोग पालते हैं। अब हमारे यहाँ पर लोगों को बचाने की परंपरा है सर। तो कंधार में जो आपने हमारे लोगों को हाईजैक किया था और जो प्लेन हाईजैक किया था, वो बचाना, वो हमारी प्राथमिकता है सर। हमारे यहाँ एवरी लाइफ मैटर्स। हमारे यहाँ बम बांधकर फटने का कोई नियम नहीं है। आपके यहाँ फट जाते होंगे, वो हमारे यहाँ नहीं होता है। हमारे यहाँ एवरी एंड ईच लाइफ मैटर्स। लेकिन राठौर सर, अगर भारत कहता है कि इट जस्ट अ बिगनिंग ऑफ ऑपरेशन सिंदूर ऑफ 2025, मतलब 2025 वाला ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ शुरुआत है, तो उसका मतलब क्या है पाकिस्तान के लिए? उसका मतलब यह है कि अभी हमने इसका जो रूल्स ऑफ द गेम और रूल्स ऑफ द एंगेजमेंट है, इनको बदल दिया है। आपके छोटे से छोटे तशद्दुद का जवाब हम बहुत हेवी देंगे, जो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अभी कुछ देर पहले मेजर नदीम कह रहे थे कि पहलगाम के लिए उन्होंने पेशकश की थी कि एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन हो। मैं उनके लिए बताना चाहता हूं, आपको हमने पठानकोट के एयरबेस पे अटैक के लिए बुलाया था, आपने ISI का बंदा भेजा था, और उसका क्या हासिल हुआ? बहरहाल अभी सूरत हाल ये है कि सूरत बदल चुकी है, एक मैसेज जा चुका है। आप जरूर इस बारे में कह सकते हैं कि ये हुआ वो हुआ, लेकिन अंदर अंदर दिल आपका कांपता है कि अगर ये चीज फिर से हो गई, ठीक है, तो बड़ा मुश्किल होगा। सर पानी के लिए तो ये चीज संभाले नहीं संभलेगी। क्या नहाए क्या धोए क्या पिए पता नहीं। नदीम सर जल्दी से 20 सेकंड, उसके बाद बहल सर के पास गए थे। ठीक है नदीम सर जल्दी से, फिर बहल सर के पास। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला जो है, हमें आपकी तरफ से किसी भी प्रॉब्लम की जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव द रिजॉल्व। ये जो सब न्यू नॉर्मल की बात कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला इस न्यू नॉर्मल को भी हमने जो है वो इंशाल्लाह ये डुबो देंगे बहरे अरब के अंदर। आप देखें कि किस तरह से आपकी नेवी कहाँ छुपती रही, ऐसा है, आप छुपाते रहे। ऐसा एक छोटा सा आंकड़ा दे रहा हूं नदीम सर, आपके इलाकों अभी मुझे वाइंड अप करना है, बहल सर भी बताएंगे। सुनिए एक छोटा सा आंकड़ा दे रहा हूं, वो पाकिस्तान वाला जो कोविड में मास्क लेकर आए थे ना, उस तरह के जो हथियार लेकर आप लोग बहुत उचक रहे हैं ना, भारत 65% मेक इन इंडिया हथियारों का इस्तेमाल कर चुका था ऑपरेशन सिंदूर में, और 1 साल हो चुके हैं और हमारी ताकत कई गुना बढ़ चुकी है। थोड़ा सा ध्यान रखिए। बहल सर लास्ट कमेंट। सर आप बैटल ऑफ साराग्राही मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा। 21 सिख और पंजाबी थे वहां पे, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़िया नाल बाज तुड़ाऊं, फिर ही गुरु गोविंद कहलाऊं, इस नारे से 10,000 पठानों को मारा था वहां पे, और 10,000 पठानों को खदेड़ दिया था। उसके बाद से वहीं पे युद्ध खत्म हो गया था। 21 के 21 मारे गए, लेकिन कोई भी फतेह नहीं कर सका। और सर मेरे पास वक्त इतनी इजाजत दे रहा है, जहांगीर कलारो साहब और नदीम जी, देखिए सर, ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल पूरे होने पर हमारी सेना ने बता दिया कि हम पहले से ज्यादा तैयार हैं। चलिए ये तो बात भारत की हो गई। एक छोटी सी चीज है, वो जरा बलूचिस्तान से निपट कर बताइए। वो आपको घर में घुसकर मार रहा है, जब चाहता है तब मारता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें टाइम्स नाउ भारत पर लगातार जारी है।